मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज गोल्ड की। गोल्ड के ऊपर क्या व्यू रहेगा एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। वीडियो की शुरुआत में ये एक स्क्रीनशॉट है, स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा है। ये 25 मई का वीडियो है। 25 मई के इस वीडियो में मैंने बताया था कि 7 जून के बाद गोल्ड में तेजी आनी चाहिए और ये तेजी कम से कम 27 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। अब 7 जून का गोल्ड का रेट देखिए और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 14 जून, उसका गोल्ड का रेट देखिए। लगभग $100 प्रति औंस का जो है वो उछाल गोल्ड में देखने को मिला है। अब सवाल है कि आगे गोल्ड में क्या होगा। तो गोल्ड जो है आगे, जैसे गोल्डमैन सैक्स की बात करें, जो रेटिंग एजेंसी है, वो बता रही है कि $4000 के आसपास का गोल्ड का रेट जा सकता है। बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं गोल्ड को लेकर काफ़ी बुलिश नज़र आ रही हैं। $4500 का कोई भाव दे रहा है, कोई 4000 का दे रहा है। एस्ट्रो साइकिल को यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें किसी और ही दिशा में जाती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि मेरा गोल्ड का लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी बड़ा है। उसके लिए मेरा आप ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि गोल्ड की कीमत हो सकता है 7 लाख के आसपास भी चली जाए। ये वीडियो आप देखेंगे, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड के ऊपर क्या है। लेकिन आगे गोल्ड कैसे नजर आता है, तो सबसे पहले तो यह है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिसे सेफ हेवन के तौर के ऊपर देखा जाता है। यदि बाजार को लगता है कि इक्विटी थोड़ा सा वीक जा सकती है, यदि कहीं कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्राइसिस आता है, तो गोल्ड में बाइंग आती है। तो अब हुआ क्या है, जैसा कि वीडियो में भी बताया गया था कि मंगल शनि का 6-8 एक्सिस बन गया है। 7 जून को मंगल ने राशि परिवर्तित की। मंगल सिंह राशि में आ गए, केतु के साथ मंगल की युति हो गई। अब सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और केतु जो है वो अपने आप में नेगेटिव प्लैनेट है। अब ये दोनों प्लैनेट एक साथ सिंह राशि में आ गए। गोचर हो रहा है शनि का मीन राशि में, और मीन राशि यदि हम सिंह से काउंट करते हैं तो जाके अष्टम में आ जाती है। तो ये जो एक्सिस बन गया इसको 6-8 एक्सिस बोलते हैं। पाप ग्रहों का 6-8 एक्सिस हमेशा परेशानी लेकर आता है। दुनिया में ये हिस्ट्री रही है। जब हम एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं या घटनाओं को स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि मंगल शनि का शटाष्टक जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता है। और अकेला मंगल शनि तो दिक्कत करता ही है, लेकिन उसके साथ केतु भी शटाष्टक में आ गए तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत वाली होगी। और इसके कारण ही ये जो हम क्राइसिस देख रहे हैं, या हमने अहमदाबाद वाली घटना देखी है, जो विमान दुर्घटना हुई, भगवान उन तमाम लोगों को जो है वो कष्ट जो है वो सहने की ताकत दे और जिनकी इस हादसे में जान चली गई है उनकी आत्मा को शांति दे। हमने ये देखा कि वहाँ पर दुर्घटना हुई, करीब 250 के आसपास लोग जो हैं वो मारे गए। और उसके बाद अगले ही दिन हमने देखा कि ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया। ये अटैक भी बाय द वे इस वीडियो में 4 मार्च का ये वीडियो है, इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ। ये भी प्रेडिक्टिव था कि ईरान के कारण दुनिया संकट में आएगी। हमास को लगातार ईरान सपोर्ट कर रहा था, हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था, तो वो सारा ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ ये काउंटर अटैक इजराइल का है। तो उसके कारण हो सकता है कि चीज़ें ज़्यादा दिक्कत वाली आगे बढ़ें। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये खबर आ रही है कि ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। ये 14 जून को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। काफ़ी सीरीज ऑफ मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर फेंकी गई हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि जो ईरान है इसको या तो टेबल पे आना पड़ेगा परमाणु संधि को लेकर, या फिर उसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जो है वो ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोल दिया। अपने ट्रुथ सोशल उनका अकाउंट है, वहाँ पर उन्होंने जो पोस्ट डाली है उसमें क्लियर लिखा कि 60 दिन का समय दिया गया था ईरान को और ईरान नहीं माना तो ये चीज़ हुई है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा अमेरिका उसके पीछे है और अमेरिका के ये हथियार हैं इसराइल के पास। तो अब सवाल यह है कि यह स्थिति कब तक है। मंगल शनि का 6-8 एक्सिस है 28 जुलाई तक। सबसे पहला तो ये एक्सिस खराब है। इस दौरान यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है, यूरोप में भी दिक्कत हो सकती है। यूरोप में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मीन राशि है वो नॉर्थ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। रशिया इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। पहले वीडियो में मैंने पिछले बताया था कि रशिया में या मिडिल ईस्ट में कहीं ना कोई दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरफ ईरान की तरफ से धमकी आई है कि वो यूरोप के ऊपर काउंटर अटैक करेगा, उधर रशिया जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। रशिया के सामने भी एक मौका आ गया कि यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो कुल मिलाकर
ईरान की वैसे अपनी जो प्रभाव राशि है वो वृषभ है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। तो कुल मिलाकर ईरान मिडिल ईस्ट में भी दिक्कत है और यूरोप में भी दिक्कत है। अब ये दिक्कत बढ़ेगी 28 जुलाई तक। मोटे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है कि जो शुभ प्लैनेट और अशुभ प्लैनेट होते हैं ना, दो कैटेगरीज हैं, जैसे गुरु शुभ प्लैनेट है, शुक्र शुभ प्लैनेट है, बुध शुभ प्लैनेट है। बुध कंडीशनल शुभ है, अशुभ के साथ जाकर अशुभ हो जाते हैं। अब बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु ने नक्षत्र बदल दिया, आर्द्रा में आ गए। ये राहु का नक्षत्र है, ये फेवरेबल नक्षत्र नहीं है। गुरु अस्त हो गए 10 को और 5 जुलाई तक अस्त रहेंगे और ये 25 दिन का लगभग पीरियड होता है गुरु के अस्त होने का। यानी कि गुरु जो पॉजिटिव प्लैनेट हैं वो अतिचारी भी हैं, अस्त भी हैं, अच्छी पोजीशन में भी नहीं है। तो गुरु तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, 5 जुलाई तक तो नहीं डिफेंड कर पाएंगे। शुक्र है, शुक्र पापकर्त्री में थे, शुक्र चलो पापकर्त्री में से निकल जाएंगे, लेकिन वो भी इतने ताकतवर नहीं है, मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो वहां पर शुक्र भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली गुरु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज को डिफेंड करने के लिए। बुध पाप ग्रह के साथ आकर खुद पापी हो गए। तो मोटे तौर पर यदि हम स्थिति को देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं होंगी। यदि चीजें ठीक नहीं होंगी तो इसका असर डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर आएगा। अब गोल्ड क्यों भागेगा? क्योंकि सूर्य जो है वो गोल्ड के कारक है। सूर्य, जब हम गोल्ड की कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो 3 चीजें देखते हैं। एक तो सूर्य मंगल देखते हैं, साथ में गुरु भी देखते हैं। और सोने का विचार किया जाता है मेष राशि से, मकर राशि से और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में सिंह राशि से भी किया जाता है। अब एक थ्योरी यह है कि यदि सूर्य मिथुन राशि में यानी कि बुध की राशि में चले जाते हैं या कन्या राशि में चले जाते हैं तो सोने के भाव में तेजी आ जाती है। तो 15 जून से जो है सूर्य का गोचर जो है वो मिथुन राशि में है। इसका मतलब साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि सोने के भाव में तेजी आएगी। अब $3509 का जो सोने का ऑल टाइम हाई है कॉमेक्स के ऊपर, वो टूटने में सिर्फ $50 का जो है वो डिफरेंस बचा है। आज हम शनिवार को ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मंडे जब बाजार खुले तो आपको वहां पर ही जो है वो 3500 के आसपास का लेवल वहां पर देखने को मिल जाए। यदि गोल्ड ने $3509 तोड़ दिया, जो कि मौजूदा स्थिति में लग रहा है, क्योंकि इक्विटी से पैसा निकलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी और अगले हफ्ते एक और भी चीज होने जा रही है। 18 को जो है वो 18 जून को फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग में ये बहुत क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अब वो आधा % कम करता है या 1% कम करता है, जैसे ट्रंप बाबू बोल रहे हैं कि 1% कम करना चाहिए फेड को, वो बहुत डेस्परेशन में है लगातार। यदि 1% का रेट कट लगता है तो इसका मतलब है सीधा सीधा बॉन्ड यील्ड गिर सकती है, ब्याज दरें कम होंगी तो बॉन्ड यील्ड में गिरावट आ सकती है। अब बॉन्ड का पैसा निकलकर गोल्ड में जाएगा, ये मैं टेक्निकली फंडामेंटली आपको बात बता रहा हूं। तो सेफ हेवन, जब मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, जब यूरोप डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, तो सेफ हेवन के तौर के ऊपर गोल्ड। अमेरिका में फेड की पॉलिसी की चेंज होने के कारण गोल्ड, सूर्य का मिथुन राशि में आना अगेन गोल्ड। तो गोल्ड मोटे तौर के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहां से आगे निकलेगा। यदि गोल्ड में अगले 2-3 महीने में 8 से 10% तक की तेजी देखने को मिले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब 3450 का गोल्ड 10% भी बढ़ता है मान लीजिए तो $350 बढ़ेगा। तो 350 का मतलब है 3800 के आसपास वो जाकर टिकेगा। और ये लगभग यही जो टारगेट है वो रेटिंग एजेंसीज का भी टारगेट है कि $3600-4000 के आसपास का गोल्ड होना चाहिए बाय ईयर एंड। एस्ट्रो साइकिल में यदि हम देखते हैं तो 27 अक्टूबर तक चीजें ठीक नहीं है, वैसे भी गोल्ड आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है दुनिया में, जो फेड की मीटिंग है, जो एस्ट्रो साइकिल बता रहा है, उसके मुताबिक गोल्ड में पोजीशन लेनी बनती है। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए, टेक्निकल जरूर देखिए, उसके फंडामेंटल जरूर देखिए और फिर ही इसके ऊपर कोई कॉल लीजिए। ये वीडियो देखकर आप यदि कोई पोजीशन लेते हैं और उसमें आपको नुकसान होता है तो उसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।